नमस्कार, मैं डॉक्टर BL दंदे, सहायक आचार्य हिंदी। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सद्गुण भक्ति काव्य धारा में राम काव्य की बात की थी और वैष्णव भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट किया था। आज हम सद्गुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण काव्य की बात करेंगे और कृष्ण काव्य में कौन कौन प्रमुख कवि हुए और क्या प्रवृत्तियां रही है। वैसे दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात हम कर चुके हैं। वैष्णव भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि में जो चार बड़े आचार्य थे, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और फिर तीन और आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास और हरिवंश गोस्वामी, इनकी बात कर चुके हैं। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य का प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर होता है श्री रामानुजाचार्य, जो सबसे पहले भी 1017 में दक्षिण भारत में हुए। लेकिन अगर वैष्णव भक्ति में कृष्ण भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम पूछा जाए तो आपके वो नाम क्या होगा? निम्बार्काचार्य, क्योंकि रामानुजाचार्य जो है राम भक्ति से संबंधित थे, विष्णु के अवतार राम को मानते हैं, लेकिन निम्बार्काचार्य विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण को मानते हैं। तो ये ध्यान देना है। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन? रामानुज। लेकिन अगर वैष्णव भक्ति में कृष्ण भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। अब हम बात करते हैं वैष्णव भक्ति में कृष्ण भक्ति की अगर बात करें तो कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख जो है वे है अष्टछाप के कवि। आचार्य को हम पहले सामान्य रूप से देख चुके हैं और हम अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप की जो है स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी और अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। 8 कवियों में 4 कवि जो है वे श्री वल्लभ जी के शिष्य हैं और 4 कवि विठलनाथ के शिष्य हैं। इन 8 कवियों पर 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने अष्टछाप की मुहर लगाई। 1565 ईस्वी में इन 8 कवियों पर विठलनाथ ने अष्टछाप की मुहर लगाई। और इन कवियों के संबंध में अगर पूछा जाए तो ये जो कवि है अष्टछाप के वे कौन कौन है? कुम्भनदास है, सूरदास है, परमानंदास है और कृष्णदास है। ये 4 कवि है वल्लभ जी के शिष्य। किनके शिष्य हैं? वल्लभ जी के शिष्य हैं। और 4 कवि जो है उनमें आपके जो है चतुर्भुजदास है। चतुर्भुजदास कुम्भनदास के पुत्र थे और चतुर्भुजदास के अलावा आपके शीत स्वामी हैं। शीत स्वामी के बाद में गोविंद स्वामी हैं और सबसे अंत में पढ़े जाते हैं नंददास। ये 4 शिष्य जो है विठलनाथ के शिष्य हैं और 4 वल्लभ जी के शिष्य। इन 8 शिष्यों पर विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की मुहर लगाई। तो इन 8 शिष्यों के संबंध में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इनमें प्रथम शिष्य कौन है? कुम्भनदास है। इन 8 शिष्यों में प्रमुख शिष्य कौन है? सूरदास है। इनमें अंतिम कौन है? नंददास है। इनकी रचनाओं को लेकर, इनकी कृतित्व को लेकर अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। कहते हैं कि कुम्भनदास या जो भी कृष्ण भक्ति के कवि थे, इन्हें राज दरबार से उदासीनता थी। एक बार कहते हैं कि कुम्भनदास को जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया तो उन्होंने कहा था, संतन को का सीकरी सुकाम, आवत जात कन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। तो इस तरह से ये भी पूछा जाता है, पंक्तियां पूछी जाती है कि किसकी है? कुम्भनदास की है। और कुम्भनदास अष्टछाप के प्रथम कवि है। उनके पुत्र चतुर्भुजदास जो विठलनाथ के शिष्य हैं, वे पिता पुत्र दोनों अष्टछाप में जो है गिने जाते हैं। कुम्भनदास के बाद में जो सबसे प्रमुख है वो है सूरदास। सूरदास को लेकर अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरदास के समय की बात करें तो 1478 में सूरदास हुए और इनका जन्म कहाँ हुआ, अलग अलग मत मिलते हैं। सूरदास
कि गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। कहते हैं कि वल्लभ जी के शिष्य बनने से पहले ये दास्य भक्ति करते थे, विनय के पद गाते थे। लेकिन जब एक बार यमुना के किनारे गौ घाट पर वल्लभ जी के संपर्क में आए, तो वल्लभ जी के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने सख्य वात्सल्य माधुर्य भक्ति के पद गाने शुरू किए और पूरनमल टंडन द्वारा स्थापित जो श्रीनाथ मंदिर था गोवर्धन पर्वत पर, वहां जाकर ये भक्ति करने लगे और बाद में ये भक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो है हुए। आचार्य शुक्ल ने इनको वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कहा है। तो इस तरह से सूरदास अष्टाध्यायी कवियों में ही नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य में सर्वप्रमुख जो है कवि माने गए। अब इनकी रचनाओं की बात करें सूरदास की, तो 3 रचनाएं मिलती है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सबसे पहले बात करते हैं सूर सागर की। सूर सागर के संबंध में किंवदंती है कि इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान सूर सागर है, जिसका संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर शुरू करते हैं, नंदलाल वाजपेयी से पूरा करते हैं, जो लगभग 5000 पदों में लिखा गया है। तो वर्तमान सूर सागर नागरिक प्रसारण सभा काशी से प्रकाशित हुआ है, लगभग 5000 पदों में है। और सूर सागर जो है हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। सूर सागर में भ्रमर गीत परंपरा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और भ्रमर गीत परंपरा का सूरदास को हिंदी में प्रवर्तक भी बताया जाता है। तो सूर सागर का भ्रमर गीत प्रसंग जो है बड़ा मार्मिक है, इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता बताई गई है। तो इस तरह से भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास की गोपियां बड़ी भावुक है, उनकी तुलना नंददास से की जाती है। नंददास तार्किक है, उनकी गोपियां, सूरदास की गोपियां भावुक है। और सूरदास ने मुक्तक रूप में लिखा, नंददास ने प्रबंध रूप में लिखा है। सूरदास भ्रमर गीत जो है जिस रूप में लिखते हैं, नंददास उसे भंवर गीत नाम देते हैं। तो इस तरह से उनकी तुलना नंददास से जो है की जाती है। तो सूरदास का जो सूर सागर है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल सूरदास की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं नवीन प्रसंगों की उद्भावना। कहते हैं कि सूरदास नए नए प्रसंगों को सामने लाते हैं। सूरदास का सूर सागर जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, मुक्तक रूप में लिखा गया है और पद शैली में लिखा गया है। तो इस तरह से सूरदास के सूर सागर को लेकर के और सूर सागर के अंदर भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर के और आलोचकों की टिप्पणियां जो है अक्सर पूछी जाती है। फिर सूरदास के सूर सागर के बाद में आपके जो है मिलता है सूर सारावली, जो सूर सागर का सार। और एक तीसरी रचना है उनकी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी काव्यांश विवेचन संबंधी रचना है जिसमें नायिका भेद बताया गया है। तो इसको लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सूरदास की 3 रचनाएं, सूर सागर और उसका सार सूर सारावली में, और साहित्य लहरी छोटी रचना है जिसमें नायिका भेद है, यानी एक काव्यांग निरूपण संबंधी रचना है। तो इस तरह से सूरदास को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर परमानंदास के संबंध में ये अष्टाध्यायी के वल्लभ जी के शिष्य हैं और कृष्णदास को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वे श्रीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक थे, अधिकारी थे, इन्हें भेटिया भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये संगीतज्ञ थे, इस तरह से उनको लेकर के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। फिर जो विठल जी के 4 थे उनमें एक चतुर्दास है जो हमने बात की, वो मनदास के पुत्र हैं। छीत स्वामी ये मथुरा के चोबे थे, बड़े उदम थे। उसके बाद में विठल जी के संपर्क में आने के बाद में कहते हैं कि विठल जी ने इनके चौथे नारियल को सच्चा कर दिया। उसके बाद में इनके मन में जो है विठल जी के प्रति जो है एक भक्ति भावना उत्पन्न हुई और उनके शिष्य बन गए। और फिर गोविंद स्वामी, ये राजस्थान से संबंध है, इनको लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अष्टाध्यायी के कवियों में सूरदास के बाद जो प्रमुखता से पूछे जाते हैं नंददास। नंददास जो है प्रारंभ में राम भक्त थे और बाद में वे कृष्ण भक्त हो गए। इनकी अनेक रचनाएं मिलती है और उनमें से नंददास की रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी भी है, रूप मंजरी है जो सूफी परंपरा में गिनी जाती है। लेकिन इनकी रास पंचाध्यायी रचना जिसमें सुंदर शब्द चयन के कारण नंददास को जड़िया कवि कहा गया है और कवि गड्डिया नंददास जड़िया। तो उनकी जड़िया उपाधि का आधार जो है वो है रास पंचाध्यायी है। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति में अष्टाध्यायी के कवियों को लेकर के भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है।
फिर अष्टाकीर कवियों के अलावा जो निम्बारकाचार्य से संबंध रखने वाले या चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय से संबंध जो कवि है या ब्रह्म संप्रदाय से संबंध जो कवि है मध्वाचार्य के, इनसे संबंधित कवियों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। इनका विस्तार से उतना नहीं पूछा जाता है, तो उसको लेकर के भी आप जो है तैयार करें। फिर हम बात करते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कवि। संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की अगर हम बात करें तो संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में दो बड़े नाम हैं, एक मीराबाई का, दूसरा रसखान का, और एक तीसरा नाम लिया जाता है रहीम का। मीरा 1498 में हुई और रसखान 1533 में हुए और रहीम जो है 1556 में हुए। तो मीरा के संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मीरा का संबंध वनभूमि से रहा है, राजस्थान से रहा है। 1498 में मीरा जन्मी और बाल्यावस्था में विधवा हो गई, लेकिन बाल्यावस्था में मीरा के मन में कृष्ण के प्रति एक अनुराग था, प्रेम था और कृष्ण की भक्तन बन जाती है। और फिर जब मीरा को राज परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो कहते हैं कि मीरा जो है एक पद लिख करके तुलसी को भेजती है, जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में बाद में आता है। तो इस तरह से मीराबाई जो है राज परिवार से तंग आकर के बाद में वृंदावन होते हुए द्वारका जाती है और अपने जीवन का अंतिम समय द्वारका में बिताती है। 1546 में मीरा जो है कहते हैं कि रणछोड़ राय की मूर्ति में विलीन हो जाती है। तो मीरा की जो रचनाएं, नरसिंह जी को मायरो है, गीत गोविंद की टीका है, इस तरह से जो है रचनाएं पूछी जाती है। लेकिन मीरा पर संपादित जो रचनाएं हैं उनमें परशुराम चतुर्वेदी की मीराबाई की पदावली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मीरा की पदावली भी पूछी जाती है और मीरा पदावली भी पूछी जाती है, मीरा मुक्तावली भी पूछी जाती है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है परशुराम चतुर्वेदी की मीराबाई की पदावली, जिसमें 202 मीरा के पद संपादित है। तो मीरा को लेकर के मीरा की भक्ति किस तरह की है, माधुर्य भक्ति है। मीरा श्री कृष्ण को अपना जो है पति मानकर भक्ति करती है। मेरे तो गिरधर भूखा दूसरों ने कोई जाके से मोर मेरे पति। मीरा के संबंध में मीरा के स्थान को लेकर के, समय को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के, उनकी भक्ति को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम रसखान की बात करें तो वास्तव में रसखान की प्रेम वाटिका सुजान रसखान दो महत्वपूर्ण रचनाएं बताई जाती है। तो रसखान को रसखान कहा गया है। भाषण जी ने कहा है कि मुसलमान हरिजनन पर पोते हिंदू नवाज, तो इनके कवि सब ये बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। फिर बात करते हैं रहीम की। रहीम जो है कृष्ण भक्ति संबंधी एक छोटी सी रचना लिखते हैं मदनाष्टक। मदनाष्टक में उन्होंने कृष्ण भक्ति संबंधी जो है लिखा है, तो उस संदर्भ में रहीम को स्मरण किया जाता है। अन्य रहीम की रचनाएं बहुत है। रहीम कवि भी है, योद्धा भी है, महापुरुष भी है, लेकिन कृष्ण भक्ति की अगर बात करें तो उनकी मदनाष्टक जो है वो पढ़ी जाती है। अब हम बात करते हैं, अब इनको लेकर के ध्यान देना। ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया है, मीरा ने किस संप्रदाय से ग्रहण किया? मीरा किसी संप्रदाय से प्रभावित नहीं, लेकिन सभी संप्रदायों से उन्मुक्त रूप से मीरा ग्रहण करती, यानी किसी संप्रदाय की जो बंधी बंधाई परिपाटी उसमें मीरा नहीं है, लेकिन सभी संप्रदाय से अच्छी बातों को मीरा ग्रहण करती है। तो इनकी भक्ति के लिए प्रश्न आ सकता है। फिर बात करते हैं कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां जो सामान्य रूप में है। कृष्ण लीला का वर्णन, यानी कृष्ण काव्य की प्रवृत्ति कृष्ण लीला का वर्णन, यानी कृष्ण लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। कृष्ण जो है यमुना के किनारे जो है कदम की डालियों पर जो है बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो वो लीलाएं करते हुए दिखाई देती है। भक्ति भावना रागानुराग, यानी राग अनुराग पूर्ण कृष्ण भक्ति है। फिर लोक रंजनकारी काव्य हमने देखा, जो सगुण भक्ति में राम काव्य लोक मंगलकारी, लेकिन कृष्ण काव्य एकदम उलट लोक रंजनकारी, तो दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए कृष्ण काव्य जो है बड़ा मधुरता से परिपूर्ण, आकर्षक है, लोक रंजनकारी काव्य है। फिर प्रेम की अलौकिकता, जो भी प्रेम है, चाहे मीरा का प्रेम हो या अन्य प्रेम हो, उनमें कहीं भी अश्लीलता नहीं है। प्रेम एक मूल्य के रूप में और अलौकिक रूप में सामने आया है। शारीरिक प्रेम नहीं है, मासल प्रेम नहीं है, अलौकिक जो है प्रेम है। लीलावाद में अखंड विश्वास, लीलावाद में कृष्ण भक्ति में अखंड विश्वास किया गया है।
नारी मुक्ति का काव्य। नारियां उन्मुक्त रूप से, गोपियां जो है कृष्ण की बंसी बजती है तो उन्मुक्त भाव से जो है घरों से निकलकर दौड़ती हुई आती है, तो ये एक प्रकार से नारी मुक्ति का काव्य भी कहलाता है। रीति तत्व का समावेश, कुछ रचनाएं ऐसी है जिनमें रीति तत्व का समावेश हुआ है। अगर हम सूरदास की साहित्य लहरी की बात करें तो वो काव्यांग विवेचनपूर्ण है, यानी नायिका भेद प्रधान है। फिर काव्य रूप मुक्तक है। ध्यान देना, कृष्ण काव्य जो लिखा गया है प्रायः मुक्तक में लिखा गया है, प्रबंध में नहीं है, मुक्तक में लिखा गया है। और भाषा शैली की बात करें तो भाषा जो है ब्रज भाषा है, और शैली की बात करें तो पद शैली है। सूरदास ने पद में लिखा है, मीराबाई पदों में लिखती है, और रसखान की बात करें तो कवि सवया में लिखते हैं। तो कृष्ण काव्य मुक्तक रूप में, ब्रज भाषा में, पद शैली में प्रधान रूप में लिखा गया। कवि सवया दोहा में भी कहीं कहीं लिखा गया है। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति वाला जो है टॉपिक आप जो है तैयार करें। मोटे रूप में क्या है, हमें पृष्ठभूमि ले ही ली, कृष्ण भक्ति में अष्टाध्यायी कवियों को अच्छे से तैयार करना है। अष्टाध्यायी की मुहर किसने लगाई, या अष्टाध्यायी कवियों में जो है प्रमुख कवि कौन है, सूरदास है, उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। फिर अष्टाध्यायी कवियों के अलावा जो है संप्रदाय निरपेक्ष कवि कौन है, मीरा, रसखान रही। फिर भक्ति काल के कृष्ण काल में अन्य कवियों में एक दो नाम मिलते हैं। कृपाराम की तरंगिणी को पढ़ा जाता है, नरोत्तम दास का सुदामा चरित पढ़ा जाता है। इस तरह से कुछ रचनाएं और पढ़ी जाती है। फिर कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां जिनकी हमने चर्चा की। इस तरह से आप अपना ये टॉपिक तैयार करें। धन्यवाद। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, और पहली बार आप हमारी कक्षा से जुड़े हैं तो हमारी YouTube चैनल डॉक्टर BL धंधे हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आपको आगामी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।